अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, यानी कि हाइपरलिपिडीमिया, खून के अंदर चिकनाई का बढ़ जाना। और उसमें हमने बताया था कि अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो उनके टेस्ट के ऊपर बनाएंगे कि अगर किसी ने पता करवाना है कि उसके खून के अंदर चिकनाई की कितनी मिकदार है तो वो कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, जो कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हम ज़्यादातर जो है फास्टिंग यानी कि निहार मुँह में करते हैं। और ये जो है खून के अंदर जो चिकनाई की डिफरेंट टाइप्स हैं उनको मेजर करता है। इसको फास्टिंग से मुराद ये है कि तकरीबन 8 से 12 घंटे निहार मुँह रहने के बाद इसको हम चेक करते हैं। और ये हमारे खून के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो हर किस्म की टाइप है उसको, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यानी कि वो चिकनाई की किस्म जो कि खून के अंदर प्लेक बनने की सबब बनती है उसको चेक करता है। इसके अलावा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो हमारे खून के अंदर हो जाता है उसको रिमूव करने में मदद देता है। और ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीज़ें जो है हम इस टेस्ट में देख सकते हैं। अब जब भी कोई टेस्ट हम करवाते हैं तो जो पेशेंट्स हैं उनको पता नहीं होता कि ये रिपोर्ट हमारी सही आई है या नहीं आई है। तो वैसे तो हर लेबॉर्ट्री जो है उसने अपनी एक रेफरेंस वैल्यू दी हुई होती है साथ में, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक रफली इसकी पता होनी चाहिए कि क्या वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो कि हर लेबॉर्ट्री की जो है वो उसको नापने का डिफरेंट पैरामीटर होता है। कुछ जो है वो लेबॉर्ट्रीज मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर पर उसको उसका अमाउंट बताती हैं, और कुछ जो है वो मिली मोल्स पर लीटर के हिसाब से बताती हैं। अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है आपका वो 100 से कम होना चाहिए। जो एच डी एल है वो आपका 60 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसने आपके जिसम में जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार को निकालना है। और ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो आपके 150 से कम होने चाहिए। अच्छा, इसकी बात ही हम क्यों कर रहे हैं कि आखिर हम कोलेस्ट्रॉल को इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं और इनकी टाइप्स को या इनके लेवल्स को इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो इसकी वजह ये है कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, यानी कि एलडीएल है या ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनका जब लेवल बढ़ जाता है खून के अंदर, या एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं ये अपनी मिकदार से कम हो जाते हैं, तो ये वजह बनते हैं कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के बढ़ जाने। कार्डियोवैस्कुलर मतलब फालिज के, हार्ट अटैक के और इस किस्म ब्लड प्रेशर के, इन सारी चीज़ों के रिस्क के बढ़ जाने की वजह बनते हैं। फिर इनसे हम क्या करते हैं, मैंने जब HbA1c की बात की थी शुगर की बात करते हुए, मैंने उस टाइम भी बताया था कि हम इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू और थेराप्यूटिक वैल्यू दोनों होती हैं, कि इसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि जो हमने मेडिसिन चलाई हुई है वो कितनी इफेक्टिव है। तो उसी तरह लिपिड प्रोफाइल में भी जो हम समटाइम्स करवाते हैं, हमने जो उसके लिए मेडिसिन शुरू की हुई है, जो लिपिड लोअरिंग थेरेपी या मेडिकेशन शुरू की हुई है, वो कितनी इफेक्टिव है उसको नापने के लिए भी हम ये लेवल्स करवाते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्ट डिसऑर्डर्स हैं, जैसे किसी को फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, उसको देखने के लिए भी हम इन लेवल्स को करवाते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि फास्टिंग में होती है 8 से 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है, निहारमू चाहिए होता है। तो आखिर वो निहारमू क्या होता है, इसमें आपने क्या क्या खा सकते हैं और क्या कुछ अवॉइड करना है? तो इसमें आपको हर किस्म की ड्रिंक्स और खाना पीना अवॉइड करना है सिवाय पानी के। ठीक है, पानी आप पी सकते हैं इन 12 से 8 घंटों में। इसके अलावा कैफ़ीन और निकोटीन को अवॉइड करना है, यानी कि चाय जिसके अंदर कैफ़ीन भी है, निकोटीन भी है, कॉफ़ी के अंदर है, तो उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वाइटामिन ले रहे हैं, तो उनको अवॉइड करना है। आप कोई लिपिड लोअरिंग ड्रग्स ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं पहले से, तो वो आपने अपने कंसल्टेंट्स को, फिजिशियन को बताना है कि हम पहले से ले रहे हैं। वो आपको अगर ज़रूरी समझेंगे तो उसको स्टॉप करवाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपने स्ट्रेनस एक्टिविटीज़, कोई एक्सरसाइज जो है वो पिछले 24 घंटे में नहीं करनी है इस टेस्ट को करवाने से पहले। अच्छा, कुछ एडिशनल टेस्ट भी हैं, क्योंकि हम सिर्फ लिपिड प्रोफाइल के ऊपर बात नहीं करें बल्कि तमाम उन टेस्टों की करें जो कि हम कोलेस्ट्रॉल को देखने के लिए करते हैं। तो उनमें एक टेस्ट है एपोलिपोप्रोटीन बी। ये आपके खून के अंदर जो एलडीएल है उसके लेवल को बताता है, उसको जो के उसके जो कैरियर्स हैं उनके बारे में बताता है। इसके अलावा एपोलिपोप्रोटीन A1, ये आपके एचडीएल के लेवल को बताता है। और इसके अलावा लिपोप्रोटीन ए, जो कि एक ऐसी लिपिड एलडीएल की टाइप है जो कि कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करवाती है और उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर
इवेंट्स बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली ये फिर आगे इतने कॉमन टेस्ट नहीं है, ये फर्दर हमें जैसे हम कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखना चाह रहे हैं कुछ और, तो उनकी सूरत में करवाते हैं। जो बहुत कॉमनली टेस्ट यूज़ होता है वो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल ही है, और उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उन खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एक हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट को खानी चाहिए या उनको अवॉइड करनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।